नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के अपने चैनल पे। दोस्तों, कल है मार्केट की मंथली एक्सपायरी, जुलाई सीरीज की एक्सपायरी है और काफ़ी क्रिटिकल डे है। तो देखते हैं मार्केट में कल के लिए क्या व्यू है, कल मार्केट कहाँ पे एक्सपायर कर सकती है। साथ ही में इस वीडियो में हम लोग रिलायंस के ऊपर थोड़ा सा व्यू जानेंगे और देखेंगे कि ये जो आज मार्केट में एक डाउन मूव आया, ये क्या था, ये सेलिंग थी या फिर ये नॉर्मल जो वेडनेसडेज को होता है, प्रीमियम मीटिंग डे होता है, मार्केट दोनों साइड का मूव देती है, ये वो था। तो दोस्तों पहले इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाते हैं और उसके बाद कल के लिए अपना व्यू बनाते हैं। दोस्तों, अगर हम इस सारे उथल पुथल के बीच में मैं अपने कुछ आपको अपडेट्स दिखाऊं जो मैंने आज दिए थे चैनल के मेंबर्स को, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसमें से कुछ अपडेट्स दिए थे। टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों एकदम फ्री है, आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उस पर आपको टाइमली कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह के अपडेट्स मार्केट के मिलते रहेंगे। पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको कल का और आज का जो एनालिसिस है वो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आज अपडेट दे दिया था बिल्कुल टाइम पे कि भाई नो मोर लॉन्ग्स। मार्केट में मुझे लग रहा था कोई गिरावट आ सकती है, इसके पीछे मुझे लग रहा था कोई बैड न्यूज़ या कुछ आ सकता है, मोदी जी की जो मीटिंग है उसमें शायद कोई बैड आउटकम आएगा। बट जो भी है, मैंने नो मोर लॉन्ग्स का आप लोगों को अपडेट दिया था एंड उसके ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद मार्केट तेज़ी से नीचे आ गई। बैंक निफ्टी भी गिरा, निफ्टी भी गिरा और उसके अंदर हमने कुछ स्टॉक्स भी शेयर किए थे मेंबर्स के साथ। जैसे हमने बजाज फाइनेंस शॉर्ट किया था आज इंट्राडे, उसमें ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का मूव आया। उसके अलावा एच शॉर्ट किया था, उसमें भी अच्छा खासा मूव आया। और मैंने जाते जाते एक कॉल खरीदवाई है मेंबर्स को 11,200 की। ये तब खरीदवाई थी जब निफ्टी नीचे गिर रहा था। तो इस कॉल में हमारे को ऑलरेडी टुवर्ड्स दी एंड प्रॉफिट थोड़ा बहुत शो होने लग गया था, ये हमने कैरी करी है। अब दोस्तों देखते हैं इस सब के पीछे रीज़न क्या था, क्या लॉजिक है, क्या टेक्निकल्स हैं इसके पीछे। दोस्तों, आप अगर आज के मूव के अंदर वॉल्यूम्स की बात करोगे, वॉल्यूम्स को हम काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे अप मूव हो चाहे डाउन मूव हो। तो कल के मूव में वॉल्यूम्स अच्छे थे। आज मार्केट में वॉल्यूम्स जो थे कल के मुकाबले कम थे और बिलो एवरेज थे। अगर हम नेट वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स आज 6,000 लैक्स करोड़ थे, यानी वॉल्यूम्स जो है आज कम थे। तो ये जो डाउन मूव था दोस्तों, इससे ये लगता है कि प्राइमा फेसी की कोई ऐसी सेलिंग नहीं की गई। ये मोटा मोटी आप कह लीजिए कि वेडनेसडे था, प्रीमियम मीटिंग डे था, मार्केट सुबह तेज रखी, देन दोबारा गिरा, देन दोबारा रिकवर कर दी। तो कुछ भी इसमें ऐसा स्पेशल नहीं था। अगर हम बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी की बात करें तो आज दोनों ने ही सेलिंग करी है। एक ने 500 करोड़ की सेलिंग करी है, एक ने 300 करोड़ की। लेकिन मार्केट में एक जीरो सम गेम है, कोई सेलिंग कर रहा है तो कोई खरीद रहा होगा। तो इन्होंने अगर बेचा है तो ऑब्वियसली रिटेल प्लेयर्स इस माल को खरीद के गए हैं। वो बड़े प्लेयर्स कैश में हमें माल चिपकाते जा रहे हैं, जो कि एक बेरिशनेस का साइन है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर बातचीत करें तो बैंक निफ्टी का पहले मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाऊंगा। दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमारे को ऐसा लग रहा था पिछले कुछ दिनों से कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है और प्राइम ऑफ ऐसी ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो है ये एक आप कह लीजिए कि डबल टॉप पैटर्न है, जिसमें एम पैटर्न भी कहते हैं। मैंने आपको कहा था इस तरह से डबल टॉप बन सकता है बैंक निफ्टी का और काफ़ी नीचे आ सकता है। तो बैंक निफ्टी आप देखोगे तो पिछले अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। बट मैंने एक ट्रेंड लाइन भी आज ड्रॉ करी है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी डॉट मतलब सपोर्ट खा रहा है। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट तीनों जो लो हैं इसी ट्रेंड लाइन पे बने हैं और आज भी चौथा लो इसी पे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने। अगर मैं कल के लिए इस ट्रेंड लाइन के लेवल की बात करूं तो दोस्तों ये लेवल क्योंकि इंक्रीजिंग है कंटिन्यूसली, तो कल के लिए ये लेवल निकल के आएगा 21,900 का, 21,900 का। तो 21,900 पे आपको खासी नज़र रखनी है। बैंक निफ्टी उसके नीचे निकल जाएगा कल तो काफ़ी वीक होगा, एक काफ़ी शार्प फॉल दे सकता है। बट साथ ही में अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ जो एक रेजिस्टेंस है इस टाइम पे जो चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 22,420 का। आप इसको 22,500 भी मान सकते हो, यानी एक बार बैंक निफ्टी ने अगर 22,400 500 के जोन को निकाल दिया तो फिर काफ़ी ऊपर अगला रेजिस्टेंस है जो 23,000 के आसपास है, 23,000 पे। एंड अगर दोस्तों किसी कारण से बैंक निफ्टी ने उसको भी निकाल दिया, कोई गुड न्यूज़ या किसी भी कारण से, तो फिर मार्केट के अंदर एक काफ़ी बड़ा मूव आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी मार्केट को अब की बार ड्रैग कर सकता है। आप देखोगे कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जैसे आईटी स्टॉक्स, रिलायंस, इन सब में काफ़ी आप कह लो कि बाइंग कर ली गई है, इनको ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया गया है। अब जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं अगर मार्केट को और ऊपर खींचना है तो उनका सपोर्ट चाहिए होगा। तो अगर मार्केट बुलिश रहने वाली है आने वाले दिनों में, अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मार्केट बुलिश है, बट अगर मैं कहूँगा कि रहने वाली है तो बैंकिंग स्टॉक्स का सपोर्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं आज अपना बॉटम जैसा लगा दिया है और बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आ सकता है, आपको कॉशियस रहना है। दोस्तों, मार्केट वॉलेटाइल है, डेटा चेंज होता है, आपको भी अपना व्यू पॉइंट मतलब टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ता है। जो मार्केट करे आपको मार्केट से फाइट नहीं करना, मार्केट के साथ चलना है, कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना। अगर हम एक बार रिलायंस को भी देखें तो रिलायंस पे दोस्तों मैंने पिछले फ्राइडे को ही आपको 2195 का लेवल दे दिया था। 2 दिन लगातार रिलायंस ने वहीं पर रेजिस्टेंस खाया एंड फाइनली आज उसको टेस्ट भी नहीं किया, वहाँ से ऑलमोस्ट 4% का करेक्शन दे दिया। अगर हम नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें रिलायंस में तो अभी भी काफ़ी नीचे है, 1951 पे है। बट दोस्तों कल इसके रिजल्ट्स हैं और आफ्टर मार्केट आवर्स हैं इसके रिजल्ट्स।
तो हमने देखा कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो रिलायंस जैसे रिजल्ट से पहले जिनको ऊपर चढ़ाया होता था, रिजल्ट्स के बाद काफ़ी तेज़ी से गिरते थे। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो करी थी, उसमें भी समझाया था कि रिजल्ट से पहले जो डायरेक्शन होती है, रिजल्ट्स के बाद उसके जनरली कुछ देर के लिए उल्टी हो जाती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रिलायंस रिजल्ट से पहले नीचे आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट के बाद फ्राइडे को रिलायंस को एक दफ़ा तेज़ कर दिया जाए। तो दोस्तों इस पर कॉशियस रहिएगा। जिन्होंने शॉर्ट किया है ऊपर, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट है। कल अगर आपको चांस मिले नीचे के लेवल्स पे, तो बुक करने की कोशिश कीजिएगा एक दफ़ा। ज़्यादा लालच भी हानिकारक होता है। अभी दोस्तों हम लोग निफ्टी की अलग अलग डेटा पॉइंट, बैंक निफ्टी के डेटा पॉइंट्स देख के फिर फाइनली कल के लिए लेवल्स निकालते हैं कि कल के लिए अपना व्यू क्या है मार्केट में। तो अगर हम फ्यूचर्स के डेटा की बात करें तो कल तक तो डेटा पॉजिटिव था। अभी डेटा अपलोड नहीं हुआ जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं रात को टेलीग्राम पे भी और मेंबर्स के साथ भी अपडेट कर दूंगा अगर इस व्यू में कोई चेंज हुआ। फिलहाल मैं जो समझ रहा हूँ यही है कि उन्होंने मार्केट को घेरा होगा, जिसमें जिन कमज़ोर हाथों ने, रिटेलर्स ने, जिन्होंने लॉन्ग किया होगा मार्केट में, वो एग्जिट कर गए होंगे। तो जब हमने एग्जिट करने के लिए सेल किया होगा तो उन्होंने उसके सामने बाय पोजीशंस बनाई होगी। तो बड़े प्लेयर्स अगेन डेरिवेटिव्स में पॉजिटिव ही रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम लोग अपने ऑप्शन चेन को देखें तो दोस्तों ऑप्शन चेन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी की अगले वीक की ऑप्शन चेन, जिसमें कुछ क्रिटिकल एक्टिविटी इस टाइम पे होती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है, बट सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों हमने आज से ऑलमोस्ट 6-7 दिन पहले 11,500 की बात की थी, जब मार्केट नीचे थी कि ऑप्शन चेन में एक्टिविटी चल रही है, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके काफ़ी ऊपर आ गई, 11,300 तक आ गई। अभी भी कल का दिन बाकी है, तो अभी देखना पड़ेगा। अब इसी तरह की एक्टिविटी अगले वीक की ऑप्शन चेन में दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा बिल्डअप 11,700 पे हो रहा है। और अगर हम चार्ट पे देखें तो फ्रेंड्स 11,376 का जो एक मेजर रेजिस्टेंस है, फिबोनाची का लेवल है, अगर ये लेवल निकलता है तो फिर एक गैप है मार्केट का, जिसको फिलअप करने के लिए मार्केट को 11,625 तक आना बनता है। तो 11,700 पे ये पोजीशन का मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मार्केट अगली एक्सपायरी तक, इस एक्सपायरी में नहीं, अगली एक्सपायरी तक 11,600 वाले इस गैप को फिल करने का अटेम्प्ट लेगी, ऊपर आएगी। तो दोस्तों आप चाहो तो एक रिस्क लेके ये वाली कॉल खरीद सकते हो। अगेन ये एक रिस्की है, ये कोई श्योरिटी नहीं है, ये हेजिंग भी हो सकती है उनकी सेलिंग के सामने, बट ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट को ऊपर जाने का। आप देख सकते हो कि नीचे के लेवल्स पे जो है पुट साइड पे पोजीशंस कट रही है, यानी नीचे का जो व्यू था वो इस टाइम पे निगेट हो रहा है और ऊपर की पॉसिबिलिटी अगले वीक भी ज़्यादा लग रही है। तो मार्केट है दोस्तों, जो मार्केट करेगी उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमारा जो व्यू था कि जुलाई में एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा, मार्केट ने उसको फिलहाल तो निगेट कर दिया, ऐसा नज़र आ रहा है। अगेन दोस्तों कुछ वैल्यूएशन वाइज बात करें तो निफ्टी जो है बहुत ओवर वैल्यूड है। मैंने 15 दिन पहले ही आपसे एक वीडियो शेयर किया था, जब मैंने कहा था कि निफ्टी का जो पीई है ऑलमोस्ट 28-29 चल रहा है, और ये अपने काफ़ी हाइस के आसपास है। जब जब निफ्टी ने करेक्ट किया तो यही वैल्यू होती है। तो आज एक हिस्टोरिकल डे था जब निफ्टी का पीई रेशियो 30 के ऊपर रहा। तो आपको इस पर भी नज़र रखनी है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और बबल के अंदर ऐसा ही होता है। जब स्टॉक मार्केट बबल होता है तो ऐसा ही होता है। करेक्शन कब आएगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट आएगा ज़रूर, आई कैन एश्योर यू। अगर हम लोग इस वीक की कल की ऑप्शन चेन देखें दोस्तों, फाइनली काम की बात करें तो 11,300 पे आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे कॉल साइड पे और पुट साइड पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 11,300 फिलहाल तो रेजिस्टेंस है, लेकिन आप देखोगे कि 11,200 पे 26 लाख पोजीशन है, जिसमें 7 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट है। और पुट साइड पे ऑल तो इधर भी पोजीशन कट रही है, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 24 लाख है, यानी 11,200 पे फाइट है, 11,300 पे रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों कल की एक्सपायरी इस सब के चलते मुझे लगता है 11,200 11,300 के बीच में ही होनी चाहिए। रही बात कल की चाल की, तो वर्ल्ड मार्केट्स पे देखना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड मार्केट्स पॉजिटिव रहती है तो हम लोग गैप अप करने चाहिए, एक दफ़ा हम 250 को क्रॉस करने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लग पा रहा देख के कि भाई 11,300 कल क्रॉस होगा, और हो सकता है एक हमें डिप भी मिले। अगर दोस्तों कोई डिप मिलता है आपको कल सुबह, तो मेरे हिसाब से आपको एक दफ़ा फिर से बाइंग करके ही जाना है। अभी डिप पे सेलिंग करने का मतलब नहीं है, जब तक कि डेटा अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है इन लोगों का। लेकिन आपको कॉशियसली काम करना है, आपको लॉन्ग्स वगैरह को हैवी मतलब क्वांटिटी में कैरी करना है, अवॉइड करना है, और कोशिश कीजिए लॉन्ग साइड पे इंट्राडे ही कीजिए जब तक कि मार्केट में इस तरह का माहौल है। मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है, वो आएगा कब कोई नहीं कह सकता, बट आपको कॉशियसली काम करना है। फाइनली अब कल के लेवल्स मैं आपको दोस्तों दे देता हूँ, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी। पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स निकालते हैं और फिर निफ्टी के लिए लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों जो सेफ प्लेयर्स हैं उनको अगर बैंक निफ्टी को बाइंग करना है तो 22,500 के ऊपर ही बनता है। बट अगर आपको रिस्क लेना है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जिस लेवल पे भी बैंक निफ्टी है उस लेवल पे भी बाइंग करेंगे, 100-200 स्टॉप पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, तो आपको एक अच्छा पोजिशनल टारगेट मिल सकता है आने वाले दिनों में।
बैंक निफ्टी के लिए अभी नीचे सपोर्ट है, तो आपको इसको बाइंग करना ही बनता है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी की दोस्तों, तो निफ्टी के लिए आपको बाइंग करना है तो 240 के ऊपर, 11,240 के ऊपर बनता है। आपका टारगेट रहेगा 11,300। और अगर हम लोग शॉर्ट साइड की बात करें तो 11,190 का लेवल था, जिसपे आज भी शॉर्ट बनता था, बट आप देखो कि मार्केट उसके नीचे गई लेकिन सस्टेन नहीं करी, मोमेंट में ही ऊपर आ गई। तो कल के लिए भी यही लेवल है, आप इसको 10 पॉइंट और नीचे कर लीजिए, 11,180 के नीचे सेलिंग रख लीजिए। 11,180 के नीचे मार्केट आए तो आपको सेल करना है। एक तो ये गैप छूटा हुआ है जो फिलअप होएगा 11,110 120 के आसपास, एंड देन उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। बट अभी भी फिलहाल मार्केट में माहौल पॉजिटिव रहना चाहिए। किस तरह से व्यू है अलग अलग स्टॉक्स का आपको मैंने बताया, तो कॉशियसली कामकाज कीजिएगा। रिलायंस पे खासी ध्यान रखिएगा किस तरह से वो चाल करता है, और कोई वर्ल्ड मार्केट से न्यूज़ वगैरह आ सकती है। तो ऑल इन ऑल मार्केट में कल के लिए भी जो मेरा व्यू है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है, और ओवरऑल जो व्यू है वो अभी भी नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव होता जा रहा है दिन भर दिन। और पोजिशनल कोई प्लेयर हो तो उसको ऊपर के लेवल पे अभी भी सेलिंग का अटेम्प्ट करना है, बट एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ये नहीं है कि खींच के रखना है। अगर आपने 11,300 पे शॉर्ट किया है, 400 पे शॉर्ट किया, तो ये नहीं है कि मार्केट 600 जा रही है, 700 जा रही है तो आप उसको खींचते चले जाएंगे, जो गलतियां आपने पहले करी। ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके काम आएगा। आप अगर चैनल के मेंबर नहीं है तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं। सब्सक्राइब करना चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।